आज का टॉपिक है वेज ऑफ डिवीजन, क्लास 5 एनसीईआरटी मैथ्स की बुक का ये चैप्टर है। वेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने पिछले 2 वीडियोस में कवर किया। आज हम डिवीजन के तरीकों के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन की हेल्प से जो है शुरू करते हैं। डोलमा जो है एक बच्ची है जिसने मोपेड से ₹9,588 रुपीज़ जो है वो उधार लिए हैं और उसको ये उधार अगले 6 महीनों में चुकाना है और बराबर किश्तें देनी है। मतलब 6 महीनों में वो जो पैसे देगी वो बराबर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। तो बेसिकली 9,588 को हमें 6 बराबर हिस्सों में बांटना है ताकि वो अपने उधार को चुका सके। अब जब भी हम किसी एक संख्या को, एक ग्रुप को बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो हम भाग करते हैं। इससे पहले ये समझते हैं कि जो हम रूटीन तरीके से जो डिवाइड करते हैं उस प्रोसेस में क्या क्या होता है। एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें 19 को डिवाइड करना है 3 से, या 19 को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो हम क्या करते हैं, 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 6 18 जो कि बिल्कुल नियरेस्ट जाता है, और उसके बाद जो है इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं और हम कहते हैं कि अगर हम 3 बराबर हिस्सों में 19 को बांटेंगे तो हर हिस्से में 6 6 6 आएगा और एक जो है वो हमारा बच जाएगा। लेकिन बराबर हिस्सों में कितना कितना आ जाएगा, 6 6 और 6। अब देखिए इस डिवीजन में हम क्या करते हैं, जब हम टेबल पढ़ते हैं, पहली ही बार में हम सटीक पता लगाते हैं कि एक ग्रुप में कितनी संख्या जो है जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 19 को अगर हमें भाग करना था 3 से, या 19 को 3 बराबर हिस्सों में बांटना था, तो पहले हिस्से में शुरुआत ही कहाँ से होगी, एकदम सटीक जो है यहाँ पर 6 जो आएगा एकदम सटीक जो है, इस मेथड से हमको पता चल जाता है। वहीं अगर हम ये जो दूसरा मेथड है, जो ये डिवीजन का एक और मेथड जो है सजेस्ट किया गया है एनसीईआरटी में, उसकी अगर हम बात करें तो इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें 19 को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है तो हम पहले अंदाज़ा लगाएंगे। मान लीजिए हम ये देखिए ये 3 ग्रुप्स में बना देते हैं और हमें 19 जो है समझिए कि बॉल्स हैं, उसके हमें सेट बनाने हैं, 3 बराबर सेट बनाने हैं और हर सेट में कितनी बॉल्स आएंगी हमें पता लगाना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं 19 हैं तो 3 बॉल्स जो है बांट के देख लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा 3 3 3 9 और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो देखिए 3 बॉल्स हमने पहले ही रख ली और फिर कितनी बची, 10 बची। अब 10 बॉल्स बची हैं, 3 हिस्सों में बांटनी है। फिर से जो है हम 3 बांट देते हैं, फिर से जो है 3 3 और 3 बांटी तो 3 3 अगेन 9 और बची कितनी, 1 बॉल। तो 1 बॉल को तो हम किसी भी ग्रुप में नहीं रख सकते, 1 बॉल को 3 हिस्सों में नहीं बांट सकते ना, तो ये 1 हो गया रिमाइंडर। अब देखिए 3 + 3 6, 3 + 3 6, 3 + 3 6, मतलब इस हिस्से में भी 6 बॉल्स आई, इस हिस्से में भी 6 बॉल्स आई, इस हिस्से में भी 6 बॉल्स आई और जो रिमाइंडर है बचा वो 1, जो कि हमने डायरेक्ट मेथड से किया था तब भी हमें यही पता लगा था कि। लेकिन यहाँ पर और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें हमें दो स्टेप्स में जाके पता चला कि एक ग्रुप में 6 आएगा, लेकिन इस मेथड में हमें पहले ही स्टेप में पता था कि जो है वो 6 आएगा, क्योंकि हमने टेबल ही इस तरीके से पढ़ा था कि ग्रुपिंग जो है एकदम से हमको पता चले। एक और एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के पास जो है वो 21 एप्पल्स हैं और उसको 5 बास्केट्स में इक्वली डिवाइड करना है, 1 2 3 4 एंड 5। इन बास्केट्स में उसको 21 एप्पल्स को इक्वली डिवाइड करना है। दैट मीन्स हमें इसको 5 से डिवाइड करना होगा 21 से। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, वो सोचता है कि मैं काम करता हूँ कि पहले ना मैं पहले मैं 2 एप्पल्स रख के देखता हूँ। अब अगर वो इसमें दो एप्पल्स इसमें रखे तो 2 4 6 8 10, हाँ पॉसिबल है, उसके पास 21 एप्पल्स हैं। मान लीजिए उसने 10 का सोचा, तो अगर यहाँ वो 10 रखता, 10 20 30 40 50, ओह ये तो 50 एप्पल्स हो गए। 50 एप्पल्स तो उसके पास है ही नहीं, तो 10 तो नहीं है पॉसिबल। तो 10 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
अगर वो 10-10 करके रखेगा तो इस तरीके से उसको 50 एप्पल्स चाहिए, 50 तो उसके पास है ही नहीं। तो अब उसने डिसाइड किया मैं 5-5 एप्पल्स लेके देखता हूँ। चलिए देखते हैं, 5 और 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25। उसके पास तो 25 एप्पल्स भी नहीं है। दैट मीन्स एक साथ 5-5 एप्पल्स रख के बांटना भी नहीं पॉसिबल होगा। तो उसने कहा चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले एक एक ही एप्पल रख के देखता हूँ। उसने क्या किया, हर बास्केट में एक एक एप्पल जो है वो रख दिया। इस तरीके से उसके 5 एप्पल्स जो हैं वो कंज्यूम हो गए और उसके पास 16 एप्पल्स बच गए। तो उसने सोचा कि अरे अगर मैं इस बार 2-2 एप्पल्स रख के देखूं तो। अब उसने 2-2 एप्पल्स रख के देखा तो 2 और रख दिए, 2 और रख दिए, 2 और रख दिए, 2 और रख दिए, 2 और रख दिए। तो अब इस 2-2 रखने के क्रम में उसके कितने एप्पल्स कंज्यूम हो गए, 10 हो गए ना। देखो 2 4 6 8 10, तो 10 एप्पल्स कंज्यूम हो गए। बचे कितने, 6। अब उसको लगा 6 एप्पल्स बचे हैं, अरे वाह, एक एक एप्पल और रखूंगा, हो जाएगा काम। एक एक एप्पल उसने और डाल दिया हर एक बास्केट में। कितने कंज्यूम हो गए, 5 एप्पल्स। बचा कितना, 1 बचा। अब एक एप्पल को तो 5 बास्केट्स में नहीं डिवाइड कर सकता है, तो उसने इसको यहीं रहने दिया। तो 1 जो है हमारा हो गया रिमेनिंग एप्पल। और हर बास्केट में कितने कितने एप्पल आए, 2 3 4, ये हो गए 4 एप्पल्स। इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। देखिए बराबर बंटे हैं ना। तो इस तरीके से उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर हम इसको रूटीन मेथड से करते तो इस तरीके से करते, 21 को डिवाइड करना है 5 से, तो सीधा ही हम 5 का टेबल 4 पे पढ़ते, 5 4 से 20 और ये जो है 1 रिमाइंडर बचता। तो भी हर बास्केट में जो है वो 4 एप्पल्स आए होते। इन दोनों में फ़र्क यही है कि इसमें हमें पहले ही स्टेप से पता होता है कि एग्जैक्टली कितना हिस्सा जो है जाएगा। यहाँ पर हमें 2-3 क्रम के बाद 1-2 स्टेप्स लेने के बाद पता चलता है कि एग्जैक्टली कितने बराबर, मतलब अगर बराबर हिस्से करेंगे तो कितना हिस्सा जो है किसी एक टोकरी में या एट्सेट्रा इस तरीके से जाएगा। तो अंदाज़े लगाने के हिसाब से तो ये सही है कि अगर किसी को एग्जैक्ट नहीं पता हो मेथड, कि अगर एग्जैक्ट नहीं मेथड करना आ रहा है तो इस तरीके से कर सकते हैं। जब बहुत बड़े नंबर्स होते हैं तब हमें ज़्यादा हेल्प मिलती है इस मेथड को ऑप्ट करने के लिए। अब अमेजिंग, यही इसी का क्वेश्चन ले लेते हैं, डोलमा वाला, जिसमें डोलमा ने जो है कुछ पैसे उधार लिए हैं, जो कि उसने लिए थे। अभी ज़रा चेक करते हैं कि उसने कितने पैसे उधार लिए थे। 9588। ओके, तो डोलमा ने रुपीज़ 9588 किसी से उधार लिए, जो कि उसको 6 महीने में वापस करने हैं। इसका मतलब उसको 6 किश्त देनी है। किश्त कहते हैं जो हर महीने जो है पैसे जो उधार चुकाते हैं उसको कहते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो उसको 6 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो इसका मतलब उसको 6 से इसे डिवाइड करना है 9588 को। ओके, अब एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट टेबल से पढ़ते हुए चलें, लेकिन हम इस वीडियो में दूसरे मेथड के बारे में बात करेंगे जिसमें हमें पहले ही स्टेप में नहीं पता चलेगा, लेकिन हम अपने अंदाजे के हिसाब से जो है बांटते चलेंगे। अब देखिए ये ज़रा नंबर देखिए क्या है, 9588 और ये है 6 हिस्से। अगर मैं एक हज़ार हिस्सा पहले पे 1,000 हर महीने रख दूं तो भी 6,000 होंगे। दैट मीन्स ये पॉसिबल है कि मैं सीधा 1000 रुपए की किश्त जो है हर महीने दूं, क्योंकि 9,588 रुपये मुझे वापस करने हैं। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है 1000 रुपये दे देती हूँ वापस। सब में हो जाएगा 1000 वापस, 1000 ओके। इस तरीके से इसके कितने पैसे खर्च हो गए, 6000, क्योंकि 6 बास्केट्स में रखे हैं उसने, सॉरी 6 महीनों की किश्त लगा दी है उसने 1000 रुपए की। तो बचे कितने पैसे जो उसको चुकाने हैं, इतने बचे, 9 में से 6 गया 3। अब वो अगर 1000 करता है तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 3588 रुपये ही बचे हैं। अगर वो 1000 देने लगेगा तो ज़्यादा पैसे वापस करने पड़ जाएंगे। ज़्यादा पैसे तो वापस नहीं करेंगे, हम इतने ही करेंगे ना जितने बचे हैं। तो 3588, तो 1000 तो पॉसिबल नहीं है। तो 500 रुपये की किश्त और बढ़ा देते हैं। तो अब उसने सोचा कि 500 रुपये और दे देते हैं। अब चलो रख देते हैं 500 रुपये भी। तो रखे 500
अब ये करने में उसके कितने पैसे लग गए, 500 और 500 1000, 500 और 500 1000, 1000 और 1000 2000, 2500 3000, तो 3000 रुपये जो है उसने और चुका दिए। अब देखिए उसको कितना उधार और चुकाना है, अब ऐसे करते हुए उसने जो है 3000 रुपये और चुका दिए। और देखिए उसके कितने बचे, 8, यहाँ गया 8, 5 आया और ये तो हो गया। अब उसको 588 रुपये और जो है वो रिटर्न करने हैं और 600 में बराबर करने हैं। तो अब वो क्या करे, अगर वो 100 रुपये और ऐड करता है तो 100 करने में उसको 600 रुपये वापस होंगे, लेकिन ये अमाउंट तो 600 से कम है, तो 100 रुपये तो नहीं वापस कर पाएगा वो। तो वो क्या करे, 50 रुपये से कर लेता है। मान लीजिए उसने सोचा कि 50 रुपये और दे के देखता हूँ, फिर देखता हूँ कितना उधार रह जाएगा। तो उसने फिर जो है 50 दिया, 50 50 और 50। अब देखिए उसका कितना उधार और जो है चुका चुका है वो, ये 50 और 50 100, तो यहाँ हो जाएंगे 200 और ये हो जाएंगे 300 रुपये और उसने दे दिए 50 ऐड करने के बाद। तो कितने उसके उधार कितना बचा, 8 और 5 में से 3 क्या 2। अब इसका इतना और बचा है। अब देखिए अब अगर वो फिर सोचे कि 50 रुपये दे दूँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब 50 देता है तो 300 उधार चुकता होती है, लेकिन पैसे तो 300 से कम है, ये तो 288 है। अब क्या करें, अब उसने सोचा कि मैं 50 ना देके एक काम करता हूँ, 20 रुपये और वापस करता हूँ। तो प्लस में 20 रुपीज़ की उसने और किश्त ली। तो अब हर जगह 20 जो है वो ऐड हो गया हर महीने की किश्त में। तो अब देखो 20 और 20 40 60 80 100 और 120, अब वो 120 रुपीज़ और वापस कर चुका है। तो देखो उसके पास उसको कितने पैसे और चुकाने हैं, ये गया 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 6। अब उसको 168 रुपीज़ और वापस करने हैं। तो वो फिर से अगर 20 भी करता है तो भी फिर से 120 हो जाएंगे, ये 120 से ज़्यादा ही है। लो उसने फिर से 20 और लिया। अब देखो उसको कितना उधार और चुकाना है, 8 6 में से 2 गया 4, 48 रुपीज़ और बचे उसको जो रिटर्न करने हैं। अब 48 बचे हैं, तो जो है अगर उसने सोचा 48 तो डायरेक्ट पता भी चलता है, अगर वो 8 रुपये देगा 6 बार तो 48 हो जाएगा, 6 8 अब उसने 8 रुपये और लगाए हर बार 6 महीने के लिए, तो 6 8 48 खत्म, 0। अब उसका सारा उधार जो है चुकता हो चुका है, लेकिन एक महीने में उसको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 1000 500 50 20 और 8 कितना हुआ, 1000 और 500 1500, 1500 और 50 इसको ऐड कर लेते हैं, 1500 और 50 1550 1570 1590 और 1598 1598। एक महीने में देखो यहाँ से भी अगर आप टोटल करोगे तो आपको यही निकल कर आएगा कि अगर वो हर महीने 1598 रुपीज़ रिटर्न करता रहेगा तो ऐसा करते करते 6 महीने में उसका पूरा उधार जो है वो चुकता हो जाएगा। तो हमने देखा कि उसको हर महीने 1598 रुपये जो है ये उसको वापस करने से 6 महीने में उसका 9588 9588 का जो उधार है वो जो है उसका पूरा चुकाया जा सकेगा। एक बार इसको डायरेक्ट मेथड से करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक आया है। तो लीजिए 9588 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 का टेबल हम 1 पे लेके जाएंगे तो आएगा 6, माइनस करेंगे 3, 5 को हम उतारेंगे, 6 5 30 में से हम जो है माइनस करेंगे 5 आएगा, 8 हम जो है नीचे उतारेंगे, 6 9 54, अब फिर माइनस करेंगे तो 8 में से 4 क्या 4 और ये 8 हमने फिर से नीचे उतारा और 6 8 ये हमने 8 यहाँ से नीचे उतारा और फिर हमने 8 पे से इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 8 48 और ये हो गया बैलेंस। इसका मतलब वो सारे पैसे जो है चुका चुके हैं और एक किश्त में उसको कितने पैसे देने होंगे 1598। सो देखिए हमारा आंसर ठीक आया है, दोनों आंसर्स मैच कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये आपको एक्सरसाइज में दिया गया है कि 42284 मतलब
ones, tens, hundreds, thousands, 10,000. दैट मीन्स 42,284 या 42,284 को 4 से डिवाइड करना है और ब्रैकेट में उन्होंने लिख दिया है कि कम से कम स्टेप्स में करिए. ओके चलिए ट्राई करते हैं इस न्यू मेथड से. तो हमने इसको लिखा 42284 को 4 से डिवाइड करना है. ओके देखते हैं. अब इन्होंने लिखा है कम से कम स्टेप्स. इसका मतलब जब हम पहली ही बार जो डिवाइड करें उसी में हम ये सोच लें कि बड़ा से बड़ा नंबर हम क्या ले सकते हैं. अब ये 42,284 है. इसका मतलब, और इसको हमें 4 बराबर हिस्सों में बांटना है. अगर मैं 10-10 हज़ार लूँ तो सीधा 40,000 कम हो जाएगा ना, क्योंकि 4 हिस्सों में बांटना है. 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000. तो पहले हिस्से में हम सीधा यही करते हैं कि 10,000 रुपये जो है, रुपए कह लीजिए या ये जो भी सामान है, क्योंकि अभी तो सिर्फ नंबर दिया गया है, जो है 10-10 हज़ार हमने बांट दिया. तो सीधा जो है 40,000 कम हो गया. माइनस करके देखिए कितना बचा है. तो देखिए ये आया 4, ये आया 8, ये आया 2 और ये आया 2. अब बचा है 2,284 और हमें इसको भी 4 हिस्सों में बांटना है. अब अगर मैं हज़ार बांटूँ तो 4 हिस्सों में बांटूंगी तो 4,000 हो जाएगा. नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो नंबर ही 2,000 से शुरू है. तो इसका मतलब मैं जो है 1,000 तो अब नहीं बांट सकती. क्या मैं 500 बांट सकती हूँ? देख लेते हैं. 500 को अगर हम 4 हिस्सों में करेंगे तो 500 500 500 और 500, ये हुआ 1,000, ये हुआ 1,000, 2,000. हाँ पॉसिबल है, क्योंकि ये 2,000 से थोड़ा ज़्यादा है. तो 500 और माइनस कर लेते हैं. तो ये हो गया 500 को 4 हिस्सों में करा तो 1,000 और 2,000. तो ये 2,000 जो है इसमें से माइनस हो जाएगा. ये बचा, अब बचा है 284. अब हमें कितना लेना चाहिए? 284 है तो अगर हम 100 लें तो क्या पॉसिबल है? 100 लेने में ये हो जाएगा 100, 200, 300, 400. नहीं, ये तो 400 से कम है. नॉट पॉसिबल. 50 लेके देखें. 50 और 50 100, फिर 150, फिर 200. हाँ पॉसिबल है, क्योंकि ये 200 से थोड़ा ज़्यादा है. तो प्लस 50. तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 200. देखते हैं कितना बचा. 4 और 8, 84 बचा. फिर देखते हैं आगे. क्या हम 20 और ले सकते हैं? 20 लेंगे तो 20, 40, 60 और 80. हाँ पॉसिबल है. तो 20 और कर लेते हैं. तो हो गया 80 में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4. अब 1 और करेंगे तो हो जाएगा. 4 करेंगे तो 4 यहाँ से 4 में से 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आंसर. लेकिन कितना आएगा? देखिए 10,000 में 500 ऐड करेंगे, 50 करेंगे, 20 करेंगे और 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1. फिर आ जाएगा, ये लाइन हमने कवर कर ली. फिर आ जाएगा 0, 0, 5 और 2 7 और फिर ये थर्ड लाइन 5, 0. ये आ गया इसका आंसर. अब एक और क्वेश्चन समझते हैं. बुक का ही क्वेश्चन है. 976 बच्चे हैं और उनको पिकनिक पे जाना है. बच्चे बड़े खुश हैं. एक बस में 25 बच्चे भेज सकते हैं. तो हमें पता लगाना है कि कितनी बसेस का अरेंजमेंट करना पड़ेगा. अब देखो, एक बस में 25 बच्चे आ सकते हैं तो बच्चों को देखना है कि कितनी बसेस हमें चाहिएंगी. तो 25 से डिवाइड करेंगे 976 को. अब देखिए किस तरीके से डिवाइड करें. वही जो हमने न्यू मेथड अभी सीखा है, इसी से करके ट्राई करके देखते हैं. अब देखो, मुझे ये पता है कि 25 को अगर 4 बार जोड़ते हैं, 1 2 3 4, 25 और 25 50, 50 और 25 75 और फिर 100, तो वो 100 बन जाता है. 25 को अगर 4 बार जोड़ते हैं, 25 25 25 और 25 25 25 50 और फिर 50 और 50 और 50 100, तो 100 बन जाता है. ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो अब मुझे पता ही है कि 25 को 4 बार प्लस करूंगी तो 100 आएगा, 25 को 8 बार प्लस करूंगी तो 200 आएगा, है ना. तो बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए क्या हेल्प मिलती है. तो अब मुझे पता लगाना है कि कितनी बसेस चाहिएंगी. ठीक है, एक बार ज़रा देख लेते हैं कि 25 को, तो मान लीजिए 4 बसेस चाहिए 25 बच्चों के हिसाब से. तो कितने बच्चे आ चुके हैं उसमें? 100 आ चुके हैं. माइनस कर देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे और बचे. 6 7 और 1 8 बचे हैं. फिर से जो है 4 बसेस और मंगा लेते हैं. फिर 100 माइनस करके देखते हैं. 6 7 और ये हो गया 7. तो ऐसे
करते करते होगा। अब मैं सीधा एक बारी ज़रा 8 बसेस और मंगा लेती हूँ, तो 200 जो है सीधा माइनस करेंगे हम। अब देखते हैं कितना बचता है। अभी फिर से मैं जो है 8 बसेस और मंगवा लूँगी, तो फिर से 200 माइनस हो सकता है, और पॉसिबल भी है क्योंकि 576 बच्चे बचे हैं। तो मैंने जो है इस तरीके से जो है 8 बसेस और मंगाई और 200 बच्चे जो इसमें से माइनस कर दिए। अब देखते हैं कितने बच्चे बचे हैं। 5 में से 2 गया 3। अब फिर से पॉसिबल है 200 बच्चे, 200 बच्चों के लिए 8 बसें और बुला ली। अब फिर 200 जो है माइनस किया, 7 3 में से 2। अब देखिए अभी 176 है, तो 200 मतलब 8 बसें और मंगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगी। फिर से 4 मंगा लेते हैं, और जैसे ही 4 बसेस मंगाई तो ये हो जाएगा 100, और बचेंगे 76 बच्चे। 76 बच्चों के लिए क्या करें? अब हमें पता है कि 25 को अगर 3 टाइम्स प्लस करते हैं तो कितना आता है? 25 और 25 50, 50 एंड 25 75। दैट मीन्स ये पॉसिबल है कि अगर हम 3 बसें और मंगा लें तो 75 बच्चे इसमें कंज्यूम हो जाएंगे। एक बच्चा बचेगा, एक बच्चे को हम किसी भी बस में एडजस्ट कर देंगे। एक बच्चे के लिए सेपरेट बस नहीं बुलाएंगे, है ना, सेपरेट बस नहीं बुलाएंगे, उसको किसी बस में ही एडजस्ट कर देंगे। तो अब देखिए कितनी नंबर ऑफ बसेस हो गई। 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 8 24, 24 + 8 32, 32 + 4 36, 37 38 39। तो टोटल जो है 39 बसेस हमको चाहिएंगी। 39 बसेस आर रिक्वायर्ड कि वो 976 बच्चों को लेके जा सके, अगर हम हर बस में 25 बच्चों को बिठाएंगे तो।